ग्रामीणों का स्वागत है। आज हम लोग इस वक्त खड़े हैं सरायकेला थाना के समीप में, और आज हमारे पूरे आदिवासी समाज के सभी बुद्धिजीवी एवं समाज से भी बहुत सारे समाज से भी यहाँ सरायकेला थाना आ पहुँचे। सरायकेला थाना आ पहुँचने का कारण ये है कि सरायकेला से राजनगर जाने वाली जो सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य चल रही है, उसमें तितिरबेला गांव के जो ग्रामीणों का कुछ ज़मीन जो है वो अवैध तरीक़ा से अधिग्रहण किया जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के हमारे समाज के समाज से भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि थाना किस कारण से इनको आना हुआ। अपना परिचय सर बताएं। जोहार और जैसा आज आप लोग यहाँ सरायकेला थाना क्यों आए? यहाँ पे तितिरबेला एक गाँव है जहाँ ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के, रोड को लेकर के ग्रामीणों ने हमारे आदिवासी समाज महासभा के पदाधिकारियों को सूचना दिया और हमें यूट्यूब और न्यूज़ के माध्यम से पता चला। और आज इन्होंने सहयोग हमें बुलाया था, इसको लेकर के आज ग्रामीणों के साथ बात किया और हम लोगों ने अपने हिसाब से एक जांच टीम गांव में गई और चीज़ों को जो भी करते हैं उनको पता करने के लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ त्रुटियाँ हुई है प्रशासन की ओर से, और हम ये भी कह रहा चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के हमें पूर्ण विश्वास है। आज इसी को लेकर के 6 लोगों का जो रैयत हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिले, इसलिए आज उनके साथ में खड़े हैं। और हम यहाँ थाना के प्रभारी से भी ये बात किए हैं कि वो कह रहे हैं कि सारे लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। हम इस आशा और विश्वास के साथ थाना आए हुए हैं। हम लोग जैसे हमारे जो आइन कानून है उसको भरोसा रखते हैं, हमें न्याय जरूर मिलेगा, हमारे ग्रामीणों को जरूर न्याय मिलेगा। हम लोग जो भी मदद होगा, चाहे प्रशासन की ओर से, चाहे हमारे ग्रामीण लोगों के साथ में हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक तरीके से ग्रामीणों को न्याय मिले, इसके लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसा आप लोग थाना प्रभारी से सिर्फ बात किए कि ऐसा कागजी कार्रवाई भी कर? कागजी कार्रवाई अभी जो भी रैयत है, यहाँ पीड़ित लोग भी साथ में आए हुए हैं, उनके द्वारा कागजी कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को FIR के लिए लिखित दिया गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसके ऊपर में जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भी सिर्फ जमीन को लेकर के FIR हुआ है क्या, दूसरा और भी मामला है? उसमें कोई मामला नहीं है। उसमें जैसे अगर जो हम लोग को पता चला, पथ निर्माण विभाग की ओर से उसमें जो पहले से वहाँ स्थित रोड है उसका चौड़ीकरण और उसका मजबूतीकरण को लेकर के है, परंतु वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का काम होना था वो काम नहीं हो करके एक बाईपास रोड बन रही है, जहाँ एक रैयतों की ज़मीन है, वहाँ पे पूजा स्थल है, आदिवासियों का जहाँ आस्था है, और उससे भी बड़ा जो हम जिसको मानते हैं जो ससनगिरी, जहाँ हमारी समाधि होती है, उस समाधि को भी उखाड़ दिया गया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस कार्य को करने से पहले प्रशासन को गाँव के जो भी ग्रामीण है या जो भी वहाँ के रैयत है, उनको विश्वास में लेकर के ग्राम मुंडा से परमिशन लेकर के ये करते तो मुझे लगता है कि ये और भी बेहतर होता है। और मुझे लगता है कि ये जो नियम कानून को थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है, इसको लेकर के हमारे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में जो अभी टकराव चल रहा है, अभी बीच में हमने यूट्यूब में भी देखा लाठीचार्ज भी हुआ है। यहाँ से एक हमारे साथ में एक बहन है और जो अंडर 14 है, इनके साथ में मारपीट भी किया गया है। तो ये हमें लगता है कहीं ना कहीं निंदनीय है, ये हमारे गो समाज के लिए और हमारे पूरे आदिवासी समुदाय के लिए। हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे राज्य के जो आला अधिकारी हैं और राज्य के जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उस तक इस तरह की चीज़ों को पहुंचाया जाए। और हम लोग अभी बहुत ही जल्द मानवाधिकार और राष्ट्रपति को इससे संबंधित भी हम न्याय के लिए आगे जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्रामीणों को इस संबंधित जो भी वायलेंस हुआ है उससे न्याय मिलेगा। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सुंदर हिंदोम है और मैं आदिवासी छात्र एकता प्रधान से। और तितिरबेला में जो घटना घटा वो निंदनीय है और इस तरह का घटना उचित नहीं है आज़ाद भारत में। और आप बता दे रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे बीच हाथू मुंडा जी है और उसके जो अनुयायी हैं
सब आए हुए हैं, हम लोग भी विभिन्न संगठन से आए हुए हैं। कोल विद्रोह जो आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, वो भारतीय इतिहास में कोल विद्रोह का जो है ना अग्रणी भूमिका रखा। और हमारे जो पूर्वज जो है शहीद हुए, बलिदान दिए, उसमें कानून बना। तो आपको बता दें डीसी सरायकेला खरसवा रविशंकर शुक्ला और आपका सुनील कुमार प्रजापति एसडीओ को हम लोग अच्छी तरह से जांच रहे हैं कि कानून का वायलेशन कैसे करें। कितने लोगों ने FIR किया? अभी तक लगभग हम लोग 6 लोग कर चुके हैं। और आपको थोड़ा सा बता दे रखिए, इनका जो गवर्नेंस है ना तरीका गलत है। अगर आप सही में जमीन का अधिग्रहण किए हैं, मुआवजा दिए हैं, तो आपको फोर्स लगाने का क्या जरूरत? आपको नॉर्मली आप काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। अरे इतना जंगल जमीन दे दिया हम लोग, खदान दे दिया, यहाँ इंडस्ट्री का भरमार लग गया है। आप पुलिस फोर्स लेके काम कराएंगे? यहाँ अंडर एज का ये जो बहन है, अंडर एज 14 है, आप घुसा मारा, उसको चाटा मारा, आपने वैन में बैठा दिया, ये भैया है क्या? ये लोग आपको बता दे रहे हैं, ये लोग रविशंकर शुक्ला, ये लोग आपको बता दे रहे हैं, एसडीओ जो सुनील कुमार रजत है, ये लोग कानून से संचालन नहीं होता। जो पार्लियामेंट और ये में मिलता है, असेंबली में मिलता है, उसमें संचालन नहीं होता। ये लोग ठेकेदार से संचालन होता है। ठेकेदार जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो ठेकेदार है ना, हमको लग रहा है ना, यही ऑपरेशन दिया है कि हमको रोड निर्माण कराना है, गाँव वालों ने दिक्कत करा, हमको फोर्स और मजिस्ट्रेट दिया जाए। ये लोग ठेकेदार से संचालन होता है। और आपको बता दे हैं, इससे पहले जो है ना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण होता था ये आदिवासी रैयती जमीन की। लेकिन कांग्रेस सरकार में आर्टिकल 13 बना। आर्टिकल 13 बनने के बाद भूमि अधिग्रहण 1894 को एजीटी रखा गया है। और भूमि अधिग्रहण 2013 बना है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में कोई भी अगर सरकारी कार्य होता है, उसमें डेवलपमेंट का कार्य होता है, उससे जमीन लेने से पूर्व ग्राम सभा होगा, हाथू मुंडा बैठेगा और उसमें मुआवजा का तय होगा। और निर्माण करने से पहले 75% उसको भूदाताओं को मैंने पैसा देने का प्रोविजन है, रुपया देने का प्रोविजन है। आप फोर्सफुली जमीन में काम करा रहे हैं जी, मजिस्ट्रेट आप फोर्स तैनात करके, वैसे फोर्स आप फुल्ली आप मजिस्ट्रेट तैनात करके लोगों को मुआवजा दीजिए ना। पीड़ितों के दावा किन किन पर FIR? जो भी FIR की कॉपी है उसमें संबंधित जो भी जिलाधिकारी हैं, उसमें डीसी साहब हैं, ASP साहब हैं, SDO साहब हैं, CO साहब हैं, तो ये सारे लोग हैं। और एक बात बता दें, ग्रामीण चौड़ीकरण का और मजबूतीकरण का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए वो सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो जो अभी उनका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम ना करके रैयत ज़मीन को लोग अधिग्रहण कर रहे हैं जबरदस्ती से, उसका विरोध कर रहे हैं। आप तितिरविला गांव के हाथू मुंडा हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, मेरा नाम महेंद्र मांझा मुंडा। ये जो आज का घटना आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ी घटना नहीं होता अगर ये प्रशासन जिस तरह से हमें भूवर्जन विभाग के जरिए नोटिस दिया गया, क्योंकि यहाँ इसमें लिखा है सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर पतनिर्माण जो है ना मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के आधार पर किया गया है। और इसमें हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं सरकार अपने जो विकास का कार्य कर रही है उस पर करे। लेकिन जो पहले से वहाँ रोड चली गई है उसमें अभी बड़ी बड़ी गाड़ी का आवागमन हो रही है, 18 चक्का तक की गाड़ी जो है उसमें आवागमन हो रही है। और पूरा सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर से उड़ीसा तक वो टच करती है, तो उसमें अभी भी आवागमन हो रही है। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है। हम सरकार को सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अभी हमारे जहाँ से जो बाईपास की बात हो रही है, वहाँ बाईपास की जो है ना, जिसमें नोटिस दिया गया तो उसमें मेंशन भी नहीं किया गया है। ऊपर से जो है और पुलिस फोर्स लगा के जबरन काम कर रही है। जहाँ तक जहाँ बाईपास जा रही है वहाँ पे हमारे कुर्ती चीलों का जो है ना कुर्ती गोत्र है, कुर्ती के लिखवा अब वे शासनद्री को मिना शासनद्री सब है, वो सब जो है ना हमारे पूर्वजों का आस्था है, हम मान सम्मान रखते हैं। अब दृष्टि सुनू रे इना वो कमान करे वो शासन को मांडी को कमिया खिचड़ी को बंगा बुरी है इनकान चीज को अपन प्रशासन को राज्य सरकार में तो वो इना
कावड़ू दैते ना लगे अली चक्कर नो पुलिस पर्सन के सुनिंदनीय पार्टी पार्टी के नाली मनती हैं और तिसिंग अब जो रैयती जमीन को इन साथ साथ रे अब इन तला तला गुटो गुटो ते बोंगा बुरु ते मना अब देवस्थान को मना गुटो बोंगा मना को पाट बोंगा बॉडी बोंगा मना को सोन बोंगा मना को इनाते जी सोन को सो नागेरा बेदेरा को मना को इन अंत अब जो बायते में ना रैयती जमीन एंड अब वे नेलबन हेर मोट बाबा मोट करसा बोंगा को मना को इना को जे निको काको मना क्या नाम हुआ आपका? आपको प्रशासन के द्वारा पिटा गया कहाँ काम पिटा गया? अब किसको किसको पिटा गया था? आपको भी पिटा गया था क्या? क्या नाम? तो अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो सड़क जो बन रही है वो मतलब गैर कानूनी तरीक़ा से बन रही है, क्योंकि सड़क जो है चौड़ीकरण और मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण यानी कि जो पहले से सड़क है उसी सड़क को बनाने के लिए नोटिफिकेशन दिया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि उस सड़क को छोड़ करके मतलब जितना भी तितरबिला गांव के ग्रामीण है उसके ज़मीन होते होते मतलब क्या बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है। इसीलिए ये ग्रामीण का कहना है कि जो पहले से जो सड़क है उसी को चौड़ीकरण किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन में जो अभी नई सड़क बाईपास के रूप में बनाई जा रही है उसको हम बनाने नहीं देंगे। मेरा नाम राजवंश है, आदिवासी छात्र एकता। ये तितरबिला गांव में सरायकेला थाना अंतर्गत तितरबिला गांव में जैसे बहुत निंदनीय है, बहुत दुख की बात है। ये तितरबिला गांव में जाने के बाद देखने को मिला कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये ब्रिटिश शासन की तरह यहाँ पे अपना दबंगई और शासन चला रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कोई कानून को फॉलो ही नहीं किया। संविधान नाम का चीज़ कोई संविधान कोई फॉलो ही नहीं किया। ये संविधान कुर्सी में बैठ के इस तरह का कार्य करना और जनता के लिए बहुत निंदनीय है। और यहाँ सरायकेला खरसवां के डीसी महोदय ये हैं, डीसी जो है यहाँ के आम पब्लिक के सेवक, जनता की सेवक है, जनता को सेवा करने के लिए वहाँ किसी से विवाद और लड़वाने का काम नहीं है उनका। अगर वहाँ पे सड़क निर्माण करने में अगर त्रुटि आ रही है, वहाँ अपना ऑफिसर को भेज के या अपने कुछ जाके वहाँ पर जांच करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर विकास का कार्य में बाधा क्यों। अभी यहाँ मौजूद है हमारे आदिवासी गौर समाज आदिवासी युवा समन्वय समिति के कोषाध्यक्ष है, उनसे बात करने में आदिवासी का समाज सरायकेला पिछले कुछ दिनों में काबू में ले ना तितरबिला जो मामला थी ना रोड बाईपास भयो थे ना बहुत बात विवाद रहे चलाओ ना यूट्यूब का चाहे पेपर रहे और ग्रामीण का बहुत जोर शोर का इनका विरोध चलाओ तो किसी किनारे अब सामाजिक संगठन को माध्यम से इनका जुनून किया ना हाल सरायकेला पाते आदिवासी समन्वय समिति पाते समय इतना पहले सदस्य को ताल बैठल ना और इतना ग्रामीण को जगह में ना एंते बहुत कुछ तुली कप जीव है एंट्रे ना निको नोटिफिकेशन को तक ना पैसा टका अपना एमो कि ना इना तक उसके बाद एंटे सरकार मारन का जीना बहुत सी रोड पुनर्निर्माण और मजबूती रे काजी बहुत तो कौन रोड वही के ना इना रे पुनर्निर्माण रे काजी बहुत चला होता तो बाईपास रे में उल्लेख के बनो तो फिर किस हिसाब से इंता होते को अधिग्रहण बनाने को वही थी इना सब मारन काजी हुआ होता उसके बाद ना ले लो ना इंतार अधिग्रहण अगर हम अधिग्रहण थे ना तो ग्राम सभा में ना ग्राम सभा रे वो दोनों के होते इंतारे जगह के होते इंतारे जो भी ना जो कानून वही के ना 2013 रहे इनमें ना जी आपका 75% आदमी को असहमति होना चाहिए तभी आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद ना चिल्के इंतारे अब सही रहे अब जो मिला ना 5वां अनुसूचित क्षेत्र मिला एंड्रा अब आदिवासी का जो भी हक अधिकार मिला ग्राम मुद्दे मिला एंड्रे तो ना इंतारे शासन दिरी हो पाया ना कि अब बोंगा बुरु को बिना को सोपेन को उड़ता इंता को भाई ना अलग किसी ले ला उतर
तो इसका मतलब ये लोग एक तरह से आदिवासियों लोग का हक अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो इसका मतलब हम लोग यही बोलेंगे कि ये हमारे डीसी महोदय हो, चाहे वो SDO, BDO और भूमि अधिग्रहण या सड़क निर्माण परिवहन विभाग, इन लोगों का सारा चीज़ का मतलब पूरा हिसाब किताब खराब है। आप अगर जमीन अधिग्रहण किए तो पेपर दिखाइए और काम कीजिए, आपको कौन मना किया? आप तो पेपर दिखा नहीं रहे, ऊपर से फोर्स लगा के जबरन काम करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं, तभी आप वहाँ काम वैसे करवा रहे हैं फोर्स के बल पे। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप करवाइए। तो हम हाले आदिवासी युवा समन्वय समिति बात पूरी तरह नहीं विरोध है कि ये पूरी तरह गलत हो रहा है। और अगर केस इतना को तो DC SP सोबन ऊपर केस होगा, अब वो निर्धारण रहित के माध्यम से और हाले सोबन वाले देगा कौन। आप मेरा नाम है गुराचार नेमरन, हम जिला ग्राम के ग्राम प्रधान हैं। ये जो कार्य हो रही है बिना ग्राम सभा किए, बिना अनुमति लिए ये सब काम हो रहा है। ये चीज़ हम लोग हमारे ग्रामीण के द्वारा हम लोग ये थोड़ी सी चर्चा की थी। ये तो सरासर हम लोग के ऊपर गलत तरीक़ा से कर्ज हो रही है, और इसीलिए हम सभी ग्रामवासियों के साथ में ही थोड़ा सा बैठक करके हम लोग बात विचार किए। ये चीज़ हम लोग के ऊपर में नाजायज़ तरीक़ा से काम हो रही है, इसका विरोध किया जाए बोल के हम सब ग्रामवासियों ने ये मिल के हम लोग नए विरोध किया। हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन एवं जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या सहयोग चाहें? देखिए, मैं तो यही सहयोग चाहूँगा, जितने भी आदिवासी मूल बीज के पलवंशित हो लोग हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा। ये मेरा ही गरिमा दुखित नहीं है, ये आप सबों के साथ भी हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जितने हम लोग को सहयोग दें और हम लोग का जो ये प्रक्रिया चल रही है उस पर करा उतरे। आज हमारी आदिवासी रैयत भूमि जो है ना अधिग्रहण हो रही है, आज अगर हमारी नहीं रहेगी तो कल आपकी भी नहीं रहेगी। ये जो है ना एक बहुत बड़ी जनसैलाब है, और ये जो रोड के मामले, आज रोड में है, कल कंपनी के लिए आएगी, फिर वहाँ के बाद में जो है ना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आएगी। तो ये विरोध करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और सही तरीक़े से अगर काम किया जाए तो इसमें हम लोग सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करिए, ताकि सब लोगों को जानकारी मिले। और ये लोग अभी जो कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, इनको वो सहयोग आप लोग भी दीजिए।